मौजू वो ही रहेगा, गे मैरिज यस और नो, लेकिन अभी उर्दू में थोड़ा सा एसेंस बयान करता हूं मैं। वो लोग जो मर्द की शादी को पसंद करते हैं या हमायत करते हैं या उसको फरोग देते हैं, वो मुआशरे के नासूर हैं। वो लोग जो मर्द की शादी को जायज करार देते हैं, ये गुनाह अजीम है, इसलिए कि जो खुदा की मुखालफत है वो गुनाह अजीम में शामिल है। चाहे वो कोई मुल्क का प्रेसिडेंट हो, मजहबी लीडर हो, चर्च हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन का वीडियो क्लिप देखा, इसमें ये बड़ा नासहे बना हुआ है, यानी कि नासे बड़ी नसीहतें कर रहा है। किन लोगों को? जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये हम जिन्स परस्ती को या गे इज्म को या जो भी कह ले, लोंडेबाजी को प्रमोट कर रहे हैं। आम जबान में समझाने के लिए जो हमारे मुस्तमल है कि लोंडेबाजी, तो इसको प्रमोट करने के लिए कुछ चर्चिज ने या मसीही मुमालिक ने, ये जो मुमालिक मसीही समझे जाते हैं, उन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए इसको कानूनी शक्ल देना शुरू कर दी, यानी कि कानून का तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दिया। लौंडेबाजों को आपस में निकाह करने की, शादी करने की इजाजत दे दी। तो ये उनके लिए बड़ी नसीहतें कर रहा है। और इस बयान से इसका ये बयान देख के मैं बहुत ही हैरान हुआ कि इसमें इसने दीन इस्लाम पर कोई यानी कि अछूता इल्जाम नहीं लगाया। इल्जाम लगाने को ये लगा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से ये इल्जाम लगाता रहता है और बाद में मैं इसके वो जो इल्जामात की हकायक को जानते हैं या देखते हैं, तो कोई भी इल्जाम इसका बनता नहीं। तो अब इस जैसा बेगैरत बंदा, इससे क्या तवक्को की जा सकती है? अगर ये इस मौजू पर भी दीन इस्लाम पर या मुसलमानों पर कोई इल्जाम लगा देता तो हम उसको भी देख लेते हैं। मगर मेरा काम ये है कि आप तक हकायक को पहुंचाना। अब ये जो मसीहत ने या चर्चेज ने या बाज मसीही लोगों ने, न तमाम मसीहों की बात नहीं कर रहा, कुछ मसीही मुमालिक ने या कुछ मसीही लोगों ने या कुछ मसीही असम्बलियों ने ये हम जिन्स परस्ती या लौंडेबाजी को कानूनी शक्ल में या निकाह की सूरत दे दी है। तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है, इसको हम देखेंगे बाइबल में से। बाइबल में इसकी वजह आपको साफ और खुली नजर आएगी। उसको देखने के लिए हमें देखना होगा हिजकिय्याल, इसका बाब 4 आयत 4 से। फिर तू अपनी बाएं करवट पर लेट रह और बनी इसराइल की बदकिरदारी इस पर रख दे। जितने दिनों तक तू लेटा रहेगा तू उनकी बदकिरदारी बर्दाश्त करेगा, और मैंने उनकी बदकिरदारी के बरसों को उन दिनों के शुमार के मुताबिक जो 390 दिन है तुझ पर रखा है। सो तू बनी इसराइल की बदकिरदारी बर्दाश्त करेगा, और जब तू इनको पूरा कर चुके तो फिर अपनी दाहिनी करवट पर लेट रहे और 40 दिन तक बनी यहूदा की बदकिरदारी को बर्दाश्त कर। मैंने तेरे लिए एक एक साल के बदले एक एक दिन मुकर्रर किया है। फिर तू यरूशलेम के मुहासरा की तरफ मुंह कर और अपना बाजू नंगा कर और उसके खिलाफ नबूवत कर, और देख मैं तुझ पर बंधन डालूंगा कि तू करवट ना ले सके जब तक अपने मुहासरे के दिनों को पूरा ना कर ले। यह मैंने पढ़ा है हिजकिय्याल, इसका 4 बाब 4 ता 8 आयत। ये 4 आयत खुलकर इजहार कर रही हैं कि बाइबल का खुदा एक नबी को यानी कि हिजकिय्याल को यह हुक्म दे रहा है कि तू अपनी बाई करवट पर लेट और बनी इसराइल या बनी यहूदा की यानी कि दाई बाई करवट पर लेट कर इनकी बदकिरदारी को बर्दाश्त कर, यानी कि वो तेरे साथ बदकारी करें या तेरे साथ जिना करें, मुबाशरत करें, हम जिन्स परस्ती करें, और तू उनकी बर्दाश्त कर। और मैं उसके लिए स्पेशल बंदोबस्त यह भी कर दूंगा कि मैं तुझ पर बंधन डाल दूंगा ताकि तू हिल ना सके।
ये आपने सुन लिया। इसमें कोई भी मैंने ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया, बाइबल में से लिया है, बाइबल का हवाला है। अगर आप में से कोई भी पाकिस्तान में या बैरून पाकिस्तान कोई भी मसीही पादरी, फादर, ब्रदर इसका रद्द करना चाहे, वो मुझे अपने चर्च में बुलाए, अपने डिबेटर्स को मेरे सामने खड़ा कर दे और बहुत सारे हवाले ऐसे दे दूंगा जहां से साबित होगा कि बाइबल का खुदा खुद बदकारी को यानी कि लौंडेबाजी को प्रमोट करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस जैसी गंदगी से, गलाजत से बचाकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।